इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि उठो, कुर्बानी नहीं हो सकती। ये उम्र की कैद क्यों है? मतलब ये है कि जानवर के नन्हे बच्चों पर भी कुर्बानी नहीं होगी। इसका मतलब ये है इस्लाम बच्चों का कितना लिहाज सिखा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई हिकमतों में एक हिकमत तो ये भी है ना कि बच्चों की कुर्बानी नहीं होगी। इमाम कहते हैं मौला जानवरों के लिए भी तो कुर्बानी की कैद है, लेकिन तूने 18 साल का कड़ियल कबूल कर लिया है तो 6 महीने की ये छोटी सी कुर्बानी भी कबूल कर ले। इमाम खैमे की तरफ पलटते हैं, बीबी आपस में बातें करती है। अली असगर की रोने की आवाज नहीं आती, अली असगर के रोने की आवाज नहीं आती। हो सकता है जालिमों ने पानी दे दिया, बच्चों पर तो काफिर भी तरस करते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आए और जो है वो बीबियों ने हाथ फैला करके इमाम से कहा, इमाम लाइए, सुकून हो गया ना अली असगर को। हम तो पहले ही कहते थे कि वो पानी देंगे, आपने देर की। इमाम ने नजरें उनकी तरफ उठाकर फरमाया, हाँ पानी पी लिया तुम्हारे बेटे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यजीदियों के हाथों नहीं बल्कि साक़ी कौसर के हाथों से मेरे बेटे ने पानी पिया। लो अब कभी अली असगर पानी के लिए बेचैन नहीं होंगे, कभी बेकरार नहीं होंगे। बीबियों ने जब इमाम अली असगर का लिबास खून में तरबतर देखा और खून में इमाम आली मकाम का वो अंदाज देखा, तड़प गई। अल्लाह अकबर। कोई पछाड़े खाकर जमीन पे गिरी है, कोई बेहोश होकर जमीन पर आई है, किसी की चीख निकली है। इमाम के लिए इम्तिहान है, खुद सब्र करें, सब्र की तलकीन करें। 6 महीने का नन्हा बच्चा शहीद कर दिया। ये है दास्तान करबला। गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। हुसैन निहायत इश्क उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह अकबर। क्या अंदाज है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अर्श मकाम नन्हे से शहजादे अली असगर को उनका लाशा जमीन पे रखते हैं और जमीन पे रखने के बाद इमाम बीबियों को सब्र की तलकीन करते हैं। इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठकर बैठ जाते हैं। बाबा मेरे होते हुए आप किस तरह जाएंगे मैदान में? बाबा आप ना जाएं बाबा। अल्लाह अकबर। मैं खुद जाऊंगा। मेरे इमाम ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, अगर तुम भी गए हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? तुम्हें नस्ल हुसैनी को बाकी रखने का जरिया और सबब बनना है। और नाना से जो अमानतें बाबा को मिली थी, बाबा से मुझे मिली है, वो अमानतें मैं तुम्हें उसका अमीन बनाता हूं। मेरे इमाम ने उनके सर पे अमामा बांधा, सीने के राज सीने में मुंतकिल किए और अपना जानशीन मुकर्रर करके फरमाया, मेरे बेटे, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, जब मदीने जाना तो नाना को मेरा सलाम कहना और नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। ज़ैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे? नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं। आप जाएंगे बाबा? सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा? बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा? बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा? हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीबियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खेमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खेमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खेमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद
شہید ہو چکے ہیں۔ امام کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب رباب کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب لیلا کو تسلی دیتے ہیں، شہزادی سکینہ کو کبھی تسلی دیتے ہیں، بہن ام کلثوم کو کبھی سمجھاتے ہیں۔ ایک امام حسین ہے، کتنا عجیب سا امتحان ہے، کیسا انداز ہے انوکھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اختلاف روایت سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے عالم کی لکھی ہوئی بات کو ناقل کی حیثیت سے نقل کر دوں، جسے قبول کرنا ہے کرے، نہ کرنا ہے چھوڑے۔ اللہ اکبر، یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی، گرد اڑتی نظر آئی، غبار اڑتا نظر آیا۔ جب غبار مدھم ہوا تو پھر یہ ہوا کہ کوئی آنے والا سانڈنی سوار، یعنی کسی اونٹنی پر کوئی سوار ہو کر کے تیزی سے دوڑتا چلا رہا ہے۔ امام کے خیمے پر آ کر کے وہ رکتا ہے۔ امام جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی اونٹنی بھی پسینے میں شرابور تھی اور اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ آیا ہے۔ امام نے اس کو نیچے اتارا اور فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، اے اجنبی مسافر، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ بتاؤ جلدی، مجھے جانا ہے۔ فرض منصبی مجھے پکار رہا ہے، نیزوں پر چڑھ کر میرا فرض مجھے آواز دے رہا ہے۔ نانا کے دین کے تحفظ کی بقا کی نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے میں سب کچھ لٹا چکا ہوں۔ ایک جان کی نظر ہے، مجھے جلد سے پیش کر ساقی حوض کوثر کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جلدی بتاؤ بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا امام میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے میں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی۔ حج کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا آپ کے نانا کی بارگاہ میں، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر میں کوفہ کی طرف آنے والا تھا، تو میں جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا